हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर 1 एंड 2 में मैं आप लोगों को कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस और उसके जनरल प्रॉपर्टीज को बताया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्या होगा, लेक्चर 3 होगा। तो आइए, यानी लेक्चर 3 में मेरा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, वेरीफाई दैट आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज इक्वल टू आर ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कहने का मतलब है यहाँ हम आर को 3 डायमेंशनल शेप में क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हम आर को यानी रिंग को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आर जो मेरा क्या है, रियल नंबर है। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हम दो, यानी कहने का मतलब हम इसको वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए वेक्टर स्पेस का जितना प्रॉपर्टीज होता है सबको फुलफिल कराएंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी सॉल्यूशन में इफ वी टेक एनी टू वेक्टर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू इतना एंड बीटा इज इक्वल टू इतना। अब इसका सम क्या हो जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2। तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। देखिए यहाँ अल्फा और बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों का सम भी क्या चीज से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ x1 y1 x2 y2 क्या है, रियल नंबर है। तो दो गो रियल नंबर का सम क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि आर स्क्वायर जो मेरा वेक्टर स्पेस है इसमें यानी रियल नंबर लाइज करता है। तो दो गो रियल नंबर का सम भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये भी क्या करेगा, आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां देखिए again if we take अल्फा बराबर x1 y1 it and it multiplied by c belongs to R such that c अल्फा बराबर हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी x1 सी y1, जो कहां से बिलोंग्स करेगा, आर स्क्वायर से बिलोंग्स करेगा। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे c मेरा क्या है, यानी कांस्टेंट है जो कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या देगा, यानी वेक्टर देगा जो क्या आर स्क्वायर से बिलोंग्स करेगा। तो इसीलिए यानी इससे जो हमको मैट्रिक्स तैयार होगा वो भी क्या होगा, यानी आर स्क्वायर से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आर स्क्वायर इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन यहाँ तक बात समझ में आया। कहने का मतलब हमने यानी कि यहाँ आर स्क्वायर जो मेरा क्या है, यानी कोई सेट है, यानी वेक्टर का सेट है
तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हमने क्लोज साबित किया। अब क्या करेंगे, नाउ वी वेरीफाई 8 रूल। अब हम क्या करेंगे, इसका जो 8 को रूल होता है उसको वेरीफाई करेंगे। नाउ वी वेरीफाई 8 रूल्स। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एवेलियन दिखाएंगे। तो एवेलियन दिखाने के लिए सबसे पहले यानी यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है एडिशन के टर्म में क्लोज होना चाहिए, तो हमने क्लोज दिखा दिया। अब क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है मेरा क्या है, आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पे इफ अल्फा बराबर हो जाएगा x1 y1, बीटा बराबर हो जाएगा x2 y2 एंड गामा बराबर हो जाएगा x3 y3, देन तब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस क्या हो जाएगा, x3 y3। समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 फिर प्लस क्या हो जाएगा x3 y3, फिर दोनों को जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, x1 यानी हमने बताया था, यानी मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज बताया था उसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो x1 y1 को अलग कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा x2 x3 y2 y3। समझ में आ रहा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा है मेरा, ये स्टेप और है x1 y1, इसको हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा x2 y2 प्लस क्या हो जाएगा x3 y3 बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे क्या किया, यानी कि यह एसोसिएटिविटी रूल का भी पालन किया। अब इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स भी दिखाएंगे। तो इसको आप लोग लिखिए, अब भाई इधर हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। यहाँ पे क्या है, यानी एसोसिएटिव लॉ को हमने पालन करा है। 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, लेट हम क्या करेंगे, ई बराबर 0 0, आइडेंटिटी को हम क्या मानेंगे 0 0 मान लेंगे। यानी अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ अल्फा x1 y1, तो इसीलिए अल्फा प्लस ई जो हो जाएगा 0 सॉरी x1 y1 प्लस 0 0 जो होगा वह क्या होगा x1 y1। अब यहाँ देखिए जो क्या करेगा, बराबर अल्फा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, सो एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड।
अब यहाँ क्या करेंगे, 3 नंबर में क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स दिखाएंगे। एडिटिव इनवर्स इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी क्या करेंगे, लेट अल्फा बराबर x1 y1 एंड अल्फा का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो माइनस x1 माइनस y1। तो इसीलिए अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा x1 माइनस x1 y1 माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 बराबर क्या आ गया, ई आ गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ का पालन कराएंगे, तब क्या होगा, यानी ये आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। अब यहाँ 3 नंबर 4 नंबर देखिए, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो हमने लेट अल्फा बराबर x1 y1 बीटा बराबर x2 y2 गामा बराबर x3 y3 that is अल्फा बराबर that is अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये तीनों क्या आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, देन क्या हो जाएगा, तब अल्फा तो दूरी बन लेते हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, जिसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 y2 प्लस y1, दैट इज हो जाएगा x2 y2, फिर यहाँ x1 y1 क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, दैट इज अर्थात कम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा, यहाँ लॉ होल्ड। सो आर स्क्वायर इज abelian with respect to composition एडिशन। यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर क्या हुआ, यानी अबेलियन हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी इसके बाद हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हम क्लोजर दिखाएंगे, तो हमने पहले ही दिखा दिया है, समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब हम क्या करेंगे, 4 प्रॉपर्टी और दिखा देंगे, तो क्या होगा, मेरा यह वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको क्या किया, अबेलियन दिखाया। अबेलियन दिखाने के बाद यानी क्या करना होगा कि आर स्क्वायर को हमको क्लोज्ड साबित करना होगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो हमने फर्स्ट में ही यानी आर स्क्वायर को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमने क्लोज साबित कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 में क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए आर से बिलोंग्स कर रहा है, एंड
अल्फा बराबर क्या हो जाएगा x1 y1, बीटा बराबर क्या हो जाएगा x2 y2, दैट इज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। समझ में आया ना? देन तब क्या हो जाएगा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हम दिखाएंगे, यानी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस ए बीटा होता है। अगर इतना हम दिखा देंगे तो ये मेरा प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। यहाँ हो जाएगा ए अल्फा कितना है x1 y1, फिर यहाँ कितना है x2 y2, यहाँ a x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 हो जाएगा। इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a x1 a x2 a y1 a y2। अब क्या कीजिए, इसको अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए तो a x1 a y1, फिर a x2 a y2, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अल्फा a बीटा। तो हमने a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस a बीटा भी दिखाया। अब यहाँ देखिए अगेन अब क्या प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हम क्या करेंगे, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r एंड अल्फा बराबर x1 y1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे a प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू x1 y1। अब यहाँ देखिए एक बार a से मल्टीप्लाई कीजिए तो a x1 a y1 प्लस एक बार b से किए तो b x1 b y1, क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस b अल्फा हो गया। समझ में आ रहा है ना? यानी प्रॉपर्टीज नंबर मेरा क्या था 6 था। अब क्या करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 7 दिखाएंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा बराबर x1 y1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन ए बी इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी इंटू x1 y1। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए a b x1 a b y1, इसको फिर हम लिख सकते हैं a को बाहर निकाल दीजिए तो b x1 b y1, इसको लिख सकते हैं a b अल्फा। तो हमने ए बी इंटू अल्फा लेकर चला तो a इंटू बी अल्फा आ गया। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है मेरा 8 नंबर प्रॉपर्टीज। अब क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 8, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा बिलोंग बराबर x1 y1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन 1 इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू x1 y1 बराबर x1 y1 बराबर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा 10। इस प्रकार आर स्क्वायर follows above 8 properties, so r square is a vector
वेक्टर स्पेस ओवर दी फील्ड। कहने का मतलब यहाँ आर स्क्वायर जो है ना, यानी रियल नंबर के रिस्पेक्ट में क्या है, वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली आर क्यू R4 R5 डॉट R वेक्टर स्पेस ओवर R। यानी इसी तरह से RQ R4 R5 जो है ना, R के रिस्पेक्ट में क्या है, वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे हम इसी तरह से RQ R4 R5 यानी डॉट डॉट को हम R के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस दिखा सकते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। अब आइए एग्जांपल नंबर 2 में, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, यानी इसको हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। यानी यहाँ पे दे दिया है लेट v बराबर आर स्क्वायर डिफाइंड इतना एंड इतना, और इसको क्या कर रहा है कि v मेरा जो है वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले यानी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें यानी वेक्टर स्पेस का जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है उसका कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर उसका कंसेप्ट माइंड में होगा तो इसको हम आसानी से इसका रीजन दे सकते हैं कि यह वेक्टर स्पेस है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए, यहाँ भी मेरा क्या है, आर स्क्वायर है, और यहाँ दिया है x1 x2 प्लस y1 y2। यहाँ दो गो वेक्टर यानी आर स्क्वायर का दो गो एलिमेंट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सम करते हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी सही है। किसी हम मान लेते हैं x1 y1 मेरा क्या है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना? यानी v का एलिमेंट है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r से हम यानी r के एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, यानी यही एलिमेंट आना चाहिए जो v से लाइक यानी बिलोंग्स करे। तो यहाँ देखिए, तो देखिए अगर मान लेते हैं c इंटू x1 फिर c इंटू y1 रहेगा, तब न जाके यह वेक्टर स्पेस होगा। यानी जीरो के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी लास्ट प्रॉपर्टीज बताया है। आइए इसका हम रीजन देते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस v बराबर आर स्क्वायर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस with respect to x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। समझ में आ रहा है? एंड c x1 y1 बराबर हो जाएगा c x1 0, बिकॉज अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी टेक, हम क्या करेंगे, वी टेक v बराबर क्या लेंगे 1/4। समझ में आ रहा है? हम v बराबर 1/4 लेंगे, and 1 belongs to R, then 1 into v is equal to क्या हो जाएगा, 1 into 1/4 बराबर 1/4
जो बराबर नहीं है कितना 10, कहने का मतलब CH0। यहाँ बात समझ में आ रहा है। यानी अगर हम किसी भी यानी R² के एलिमेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे में हमने क्या किया, v बराबर इतना लिया, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 14 आया। जबकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही एलिमेंट आना चाहिए, यानी इतना आना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है, यानी y1 की जगह पर 0 है, तो यहाँ पे यानी 4 की जगह पर क्या है, यहाँ 0 दिया हुआ है, यहाँ क्या रहना चाहिए 4 रहना चाहिए। यानी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ 4 रहना चाहिए, यानी CY1 यानी इसके अकॉर्डिंग CY1 रहना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए, यहाँ 4 रहना चाहिए। तब जाके क्या होगा, यानी अब वेक्टर स्पेस होगा। यानी आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर या तो CY1 रहता, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ 4 रहता, तब जाके क्या होता, यानी कि v बराबर R² क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इसके रिस्पेक्ट में समझ में आ रहा है ना। तो यह क्या है, मेरा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं फिर इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। यानी कुछ एग्जाम्पल 3 में इफ v इज इक्वल टू AB such that AB belongs to R, कहने का मतलब यहाँ पे AB जो है ना v का कोई सदस्य है और उसका जो एलिमेंट है AB वह कहाँ R से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है सो दैट V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R ओ अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय इतना एंड इतना। कहने का मतलब ये दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमको दिखाना है कि V जो है मेरा क्या है, यानी वेक्टर स्पेस नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो यहाँ देखिए हमने वेक्टर स्पेस का जो प्रॉपर्टीज बता रहा था जनरल प्रॉपर्टीज, उसमें AB प्लस CD को जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो A प्लस C यहाँ होगा, 0 नहीं होगा। अब B प्लस D तो सही है, E वाला प्रॉपर्टी सही, लेकिन A वाला क्या है गलत है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस V बराबर AB such that AB belongs to R is not a vector space over R under composition डिफाइंड बाय, यानी इसी को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे। यानी कंपोजिशन हमने बताया था फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट लेक्चर में ही, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। डिफाइंड बाय AB प्लस CD और क्या 0, B प्लस D अल्फा AB A अल्फा अल्फा बीटा। हमने तो इसको क्या बता दिया कि हाँ यह वेक्टर स्पेस नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा में अगर हम क्या करेंगे AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू A, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू B हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू A प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू B हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक स्टेप और बढ़ाइए, तो यहाँ A अल्फा प्लस A बीटा फिर क्या हो जाएगा B अल्फा प्लस B बीटा। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ देखिए अब दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या होना चाहिए यहाँ 0 आना चाहिए। यानी इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको यहाँ 0 आना चाहिए, जबकि क्या आया A अल्फा प्लस A बीटा आया। समझ में आ रहा है ना।
तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू क्या, इतना 0 बीटा प्लस डी, जबकि क्या है इतना नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, यानी इतना कभी नहीं होगा, इतना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसी फॉल्ट के कारण यहाँ क्या है, यह वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यानी यहाँ क्या है, एग्जांपल नंबर 4 में कर कंसीडर b बराबर आर क्यू डिफाइंड x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 एंड अल्फा इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 कॉमा अल्फा x2 कॉमा x3 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R इज V इज वेक्टर स्पेस। यानी कहने का मतलब V बराबर R Q जो है ना, हमको यानी इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस दिखाना है। यानी कह रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन में वी नो डैट हम जानते हैं कि इफ V बराबर R Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R अंडर कंपोजिशन फुल वेरीफाइड ऑल कंडीशन कहने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ कहा कि इफ V बराबर R Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R अंडर कंपोजिशन वेरीफाइड ऑल कंडीशन। अगर मान लेते हैं V मेरा कोई क्या है वेक्टर स्पेस होगा, तो वह वेक्टर स्पेस का जितना भी कंडीशन है सबको फुलफिल करेगा। अगर उसमें से एक भी रूल को पालन नहीं करेगा तो यह वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ V बराबर R Q जो दिया है, हमने मान लिया लेट 1 बिलोंग्स टू R Q। समझ में आ रहा है ना, 1 जो है R Q से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ रखिए एंड 2 बिलोंग्स टू R Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 समझ में आ रहा है ना, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 3 कहाँ, ये R Q से बिलोंग करेगा, इसको इक्वल कर रहा है। एंड अगेन अब यहाँ क्या करेंगे, अल्फा इंटू x1 x2 x3 लेकर चलेंगे। अगर हम अल्फा के जगह पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ अल्फा के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर x1 x2 x3 को हम क्या 1 1 1 मानेंगे, 1 1 रखेंगे तो यहाँ क्या देगा हमको, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ फर्स्ट वाला क्या आना चाहिए, यानी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो E1 रहेगा। फिर यहाँ 2 में ही हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना होगा जो क्या विच इज रॉन्ग। कहने का मतलब हमने प्रॉपर्टीज बताया है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई हम स्केलर को रख रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई जैसे हम वैल्यू रख रहे हैं स्केलर, हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा,
यानी सब में समान मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी क्या 0 इंटू अल्फा क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। तो सबको 0 वेक्टर करेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 0 वेक्टर हो जाएगा। बुझा रहा है? तो यहाँ लिखेंगे हुई चीज रॉन्ग, इसीलिए सो V is not a वेक्टर स्पेस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसको हमको वेक्टर स्पेस है या नहीं बताना था। तो हमने क्या किया, वी नो दैट इफ V बराबर R क्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R अंडर कंपोजिशन वेरीफाइड ऑल कंडीशन लेट इतना बिलोंग्स टू R क्यू एंड इतना बिलोंग्स टू R क्यू। तो दोनों का हम जब कंपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, एडिशन के टर्म में R क्यू से बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन जब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर से हम क्या करें, यहाँ अल्फा जो मेरा क्या है स्केलर है, तो यहाँ हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या दे रहा है, अल्फा इंटू x1 फिर अल्फा इंटू x2 अल्फा इंटू x3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ x1 अल्फा x2 x3 है। यहीं पे क्या हो गया, मेरा रूल फेल कर गया। सारे का मतलब अगर यहाँ अल्फा की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 यहाँ भी 0 होगा, फिर 0 इंटू 1 यहाँ भी 0 वेक्टर होगा। यहाँ सही है, देखिए 0 इंटू 1 यहाँ भी 0 वेक्टर होगा। ये चीज यानी कहने के बाद अगर इस टाइप से हम लिखेंगे तो क्या है, यह गलत है। सो V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो इसको आप लोग लिखिए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।